हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी और मैं आपकी होस्ट नीतू। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मैक्रोस का क्या यूज़ हो सकता है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक वर्कशीट वर्क ओपन की है। इस वर्कशीट के अंदर मैं मैक्रोस आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको व्यू टैब में जाना है और व्यू टैब में आपको मैक्रोस में यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने मैक्रो का एक नाम दे सकते हैं या जो भी डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ रहा है उस नाम से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने मैक्रो 1 के ही नाम से इसको कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद एक शॉर्टकट कमांड पूछेगा, तो आपको यहाँ एक शॉर्टकट कमांड दे के चलनी है। तो मैंने यहाँ पे क्यू प्रेस कर दिया, तो कंट्रोल क्यू मेरे मेरे मैक्रो का यहाँ पर नाम चलेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मैक्रो कहाँ स्टोर करके रखना चाहते हैं, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक या दिस वर्कबुक। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक लेंगे तो आपका एक जो मैक्रो आप बना रहे हैं वो आप आगे आने वाली वर्कबुक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ करेंगे आप अपने आगे के डेटा को भी आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं उन डेटास के ऊपर भी। एक काम हम और भी कर सकते हैं, न्यू वर्कबुक अगर आप लेते हो तो जो आप न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे आगे चलकर तो आप उनमें अपने मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं। दिस वर्कबुक की अगर हम बात करते हैं, जो एग्जिस्टिंग शीट पर हम काम कर रहे हैं, बुक पे काम कर रहे हैं, तो आपका मैक्रो वहाँ काम करेगा। तो मैंने पर्सनल वर्क मैक्रो वर्कबुक सेट कर दिया और ओके कर दिया यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं लिखना इसके अंदर कुछ तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने अपने मैक्रो को ओके कर दिया है। आप सबसे नीचे यहाँ टास्क बार में देख सकते हैं, स्टेटस बार एरिया में, कि यहाँ पर हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब आपको जो भी काम कराना है मैक्रो के अंदर, रिकॉर्डिंग करनी है, अब आपको करना है। बेसिकली इस वक़्त हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है तो एक्स्ट्रा कहीं भी क्लिक ना करके आपको जो काम रिकॉर्ड करवाना है इससे आपको वो काम अब करना है। तो मैंने क्या किया, कुछ मेंटेन कर लेते हैं रिकॉर्ड। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने मेंशन कर दी, जैसे मैंने डाल दिया इनवॉइस डेट, ठीक है? यहाँ डाल दिया मैंने इनवॉइस नंबर, ठीक है? यहाँ डाल दिया मैंने आइटम, यहाँ डाल दिया मैंने क्वांटिटी, यहाँ डाल दिया मैंने यूनिट प्राइस, यहाँ डाल दिया मैंने, मान लीजिए मैं यहाँ पर जीएसटी भी शो कर रही हूँ। यहाँ मान लीजिए हम टोटल अमाउंट अपना निकालते हैं जीएसटी माइनस होने के बाद या जीएसटी से पहले। अब आप एक काम कर सकते हैं, जीएसटी से पहले एक यहाँ पर आप निकाल लीजिए टोटल अमाउंट, या अमाउंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अमाउंट निकलेगा और उसपे जीएसटी लगेगा, फिर आएगा आपका बिल। इस तरीके से मैंने कुछ कॉलम्स यहाँ मेंटेन कर लिए हैं प्रॉपर। आप इनके हाइट, विड्थ इन सब पे भी काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इनके कॉलम की हाइट, विड्थ को अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक डेट मेंशन कर दी है, वो डेट आप यहाँ पर डाल के चलेंगे। ये हमारा जो डेट यहाँ पे डल रहा है ये हमारे इनवॉइस की डेट है, ये आपका इनवॉइस का नंबर हो गया है। और यहाँ पर हम डाल देंगे हमारे स्टॉक आइटम का नाम, इसका विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं क्वांटिटी, आइटम प्राइस, अमाउंट ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला पुट करने वाली हूँ, जो फ़ॉर्मूला मुझे आगे इसमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ एक प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला पुट करने वाली हूँ। प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला आपको कैसे करना है, आपको यहाँ क्वांटिटी देनी है, कॉमा आपको यहाँ यूनिट प्राइस देना है। इसमें होगा क्या, जब आप क्वांटिटी और यूनिट प्राइस यहाँ मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ-साथ अभी जो अमाउंट आ रहा है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमने क्वांटिटी और यूनिट प्राइस मेंशन नहीं किया है। देन इसके बाद आप कोई जीएसटी लगाएँगे, मान लीजिए मैंने 5% जीएसटी यहाँ शो किया। अब हम निकालेंगे टोटल बिल। तो टोटल बिल में आपको करना क्या है कि ये जो अमाउंट आपका आएगा, इसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? इस अमाउंट का इतना परसेंट जो आएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। मैक्रोज़ के साथ-साथ आप इसमें कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी सीख जाएँगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट देखना है कि कितना है। इसी टोटल अमाउंट का 5% आपको निकालना है। ठीक है? हम बिल निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमने इस अमाउंट का 5% निकाल लिया।
ठीक है? तो इस तरीके से आप इसका 5% निकालोगे, जो भी आएगा इसमें आप टोटल अमाउंट को प्लस कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो मैंने कहा कि ये हमारा सम है, ठीक है? यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरा टोटल आ जाए और टोटल में से माइनस हो जाए। टोटल में से क्या माइनस हो जाए? मैंने कहा माइनस हो जाए इस अमाउंट का 5%। तो F2 के अंदर मेरा टोटल अमाउंट आएगा, जो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाई होगा, उसमें जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें से माइनस कर दूँगी मैं, जो हमारा टोटल का 5%। तो मैं एंटर करूँगी, अभी 0 ही आएगा, ठीक है? फिलहाल हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। अब मैंने करना क्या है, ऐसे ही अगर कोई और हमारा डिटेल है, तो उसको भी मेंटेन करके चलना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर दी हैं। इनवॉइस नंबर डाल दिया है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है माउस, ठीक है? यूनिट प्राइस, ये फ़ॉर्मूला तो मैं ड्रैग कर दूँगी या कॉपी पेस्ट कर दूँगी, तो ईज़िली हमारे पास ये रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक एंट्रीज़, मान लीजिए जो भी आपकी एंट्रीज़ बनती हैं, वो एंट्रीज़ आप यहाँ पर मेंटेन करते जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड होता चला जा रहा है आपके मैक्रोज़ के अंदर। तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ डेटा अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ और उस डेटा को आगे मैं यूटिलाइज़ करने वाली हूँ, जब अगर मुझे इस डेटा की दोबारा-दोबारा यूज़ है। ठीक है? तो मैंने कुछ यहाँ डिटेल्स डाल दी और यहाँ पर आप अपना बेसिक कुछ भी जैसे कोई भी स्टॉक आइटम है, मान लीजिए मैंने मॉनिटर डाल दिया यहाँ पर, ये डाल दिया, फिर मैंने माउस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे कीबोर्ड डाल दिया, तो इस तरीके से रिकॉर्ड मैंने मेंटेन कर लिया है। अब ये जो आपके अमाउंट आपने निकाला था, जिसमें एक फ़ॉर्मूला पुट कर चुकी हूँ, मैं इसको ड्रैग कर दूँगी, कॉपी पेस्ट कर दूँगी एंड जीएसटी रेट हर जगह हो सकता है अलग हो, किसी में 12% लग रहा है, किसी में कुछ लग रहा है। तो ये लगभग जो स्टॉक आइटम्स मैंने डाले हैं, उसके हिसाब से आपका जो भी जीएसटी रेट यहाँ पे बताया जाएगा आपको, वो जीएसटी रेट आपको यहाँ पर जो है डालना पड़ेगा। तो इन जीएसटी रेट्स पे आप मत जाइए, क्योंकि मैं रैंडम कुछ डेटा यहाँ पे मेंटेन कर रही हूँ। मेरा कुछ यहाँ पे फिक्स जीएसटी रेट मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। इसी तरीके से जो भी हमारा बिल आएगा उसको भी मैं यहाँ पर ट्रैक कर दूँगी मेरे डेटाबेस के अंदर। अब मैंने क्या करना क्या, अब इसकी फ़ॉर्मेटिंग करनी है, थोड़ा बहुत आप इसको सजा देंगे, क्योंकि अगर जब डेटाबेस पे आपको काम करना है तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। तो मैंने पहला कॉलम, पहला रो सेलेक्ट किया, इसमें मैंने शेडिंग लगा दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह चेंज करना है तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें अपने हिसाब से आप फ़ॉर्मेटिंग, जैसा आप फ़ॉर्मेटिंग चाहते हैं अपने बिल में, वैसी फ़ॉर्मेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। प्लस मैंने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा और फ़ॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, तो देखने में हमारा डेटा बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैंने यहाँ से लगा दिया बॉर्डर। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ कुछ क्वांटिटी, यहाँ पर कुछ टोटल आ जाए। मैंने कहा कि यहाँ क्वांटिटी का टोटल आ जाए कि कितना क्वांटिटी हमारा मान लीजिए सेल हो रहा है, या जो भी रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम लगा दिया और सम में कहा मैंने कि जो भी क्वांटिटीज़ आएँगी, यहाँ पर इनका सम हो जाए। अभी 0 आ रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंटेन नहीं किया है। इसी तरीके से यूनिट प्राइस मैं फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, लेकिन टोटल अमाउंट का सम मैं निकालूँगी यहाँ पर। मान लीजिए सब टोटल निकालना चाहते हैं आप, ठीक है? तो मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया है कि ये हमारा सब टोटल है। यहाँ आप सब टोटल का फ़ॉर्मूला पुट कर देंगे, मतलब कि सम निकालेंगे यहाँ पर। तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसका सम सब टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर टोटल बिल निकालना है, तो मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट, या जो भी आप मेंटेन करना चाहें, जो भी आप हेडिंग मेंशन करना चाहें, वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने कहा कि मुझे इसका भी टोटलिंग यहाँ पर देखनी है। अब इनकी भी फ़ॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अगर आप इनकी फ़ॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बीच में डेटा का गैप है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट करके इसका फ़ॉर्मेटिंग भी हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे फ़ॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से कलर कर दिया रेड, फ़ॉन्ट को मैंने कर दिया यहाँ से बोल्ड और कलर मैंने कर दिया यहाँ से व्हाइट, येलो, जैसा भी आप कलर करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और रो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, मान लीजिए मैंने कंट्रोल प्लस कर दिया। यहाँ पर मुझे डेट मेंशन करनी है, तो अगर आप डेट डालना चाहते हैं तो थोड़ा और मैं गैप डाल देती हूँ, यहाँ पे डेट मेंशन करना चाहते हैं, तो मैंने डाल दिया डेट। और डेट के लिए यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं टुडे। टुडे का फ़ॉर्मूला भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर हमें डेट भी शो करके दे दी है।
तो इस तरीके से आप ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा इतना ही काम था, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया है, मुझे इतना ही डेटा रिकॉर्ड करना था। अब मैं अपने मैक्रोज़ को कर दूँगी यहाँ से स्टॉप। तो मैंने अपने मैक्रो को स्टॉप कर दिया है। इसके अलावा व्यू टैब में जाकर भी मैक्रो अपना स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ भी रिकॉर्ड मैक्रो और व्यू मैक्रो आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना मैक्रो स्टॉप कर चुकी हूँ सबसे नीचे बॉटम एरिया से जाकर। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर भी स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर आता। अब मुझे करना क्या है, मान लीजिए मैं किसी और शीट पर जाती हूँ, दूसरे शीट पर भी मुझे बिल्कुल यही सेम काम है जो अभी-अभी मैंने यहाँ पर किया है। अब आपको मालूम है, जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था और उसके अंदर इतना सारा हमने काम किया, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट कमांड के ऊपर डाल दिया था, वो था कंट्रोल क्यू। तो अब हम ट्राई करके देख लेते हैं, कंट्रोल क्यू चला के देख लेते हैं कि हमारा जो मैक्रो है, वो यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड भी प्रेस कर सकते हैं, या व्यू के अंदर जाकर व्यू मैक्रो में जाकर आपके जो मैक्रोज़ आपने बनाए हैं, वो मैक्रोज़ भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगी। मैंने कंट्रोल क्यू कमांड दिया था, तो कंट्रोल क्यू कमांड देते ही आप देख सकते हैं कि हमारा मैक्रो यहाँ पर आ चुका है। जो भी हमने वहाँ रिकॉर्ड किया था, सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो हैश आ रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है। जब हमारा सेल का डेटा ज़्यादा होता है, सेल का साइज़ कम होता है, तो ये हैश हैश करके दिखाता है। आप इसका साइज़ बढ़ाइए तो आपका डेटा यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं, जो फ़ॉर्मूलाज़ हमने लगाए हैं, क्या वो ठीक से काम भी कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं। तो मैंने कोई क्वांटिटी मेंटेन कर दी है, मैंने यहाँ पे यूनिट प्राइस मैंने डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ठीक है? अभी हम इसको चेक भी करके देख लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 माउस डाल दिए हैं, 250 का एक माउस है, तो ये यहाँ रेट आ गया। इसके अलावा मैंने 5500 का एक की मॉनिटर डाला है। इसका सॉरी, ये 10 पीसेस ऑफ मॉनिटर डाले हैं। 5500 का ये आपका मॉनिटर का प्राइस डाला है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपकी ए टू ज़ेड यहाँ पर बनकर आ जाएँगी। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही हेल्पफुल आपका ये ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर काम करके देगा। ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी आ चुकी है, यूनि अमाउंट आ चुका है और टोटल कॉस्ट भी आ चुकी है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ तो हमने लगाए हैं, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ कि इस क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया यूनिट प्राइस से, तो आपका आंसर आया 3500। फिर 3500 का आपने निकाला 5%, 3500 का आपने निकाला है ये 5%, तो ये निकला आपका 175 रुपीज़। अब मैंने क्या किया था, इस बिल के अंदर जो टोटल अमाउंट आ रहा है उसमें मैंने 175 माइनस कर दिया था। तो आप देख सकते हैं 3325, मतलब 3325 आपका आंसर आ रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप अपने मैक्रोज़ को अपने कैलकुलेशन के साथ प्लस फॉर्मेटिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही डेटा अगर बार-बार आपको काम करना पड़ रहा है ऐसे डेटा के ऊपर, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपने मैक्रोज़ रिकॉर्ड कर लीजिए और उन मैक्रोज़ को रिपीटेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर मैक्रोज़ को यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईज़िली अपनी सारी चीज़ों को बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप देख पा रहे हैं कि जो टोटलिंग हमने यहाँ पे मेंशन की है, आपको मालूम है कि मैंने यहाँ सम लगाया, टोटल क्वांटिटी का सम आ गया। फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि भई टोटल अमाउंट का भी सम आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि जीएसटी के बाद टोटल अमाउंट हमारा कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जीएसटी यहाँ पर मैंने माइनस किया था, इसलिए जीएसटी माइनस होकर आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये कुछ ऐसा करना है, क्योंकि जीएसटी तो हमें पे करना होता है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो जीएसटी पे करना होता है, यहाँ तो हमने माइनस कर दिया है। तो ये सिर्फ़ एक कैलकुलेशन थी, रॉ कैलकुलेशन थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी ऐड होकर आ जाए, तो आप इस माइनस की जगह अगर प्लस लगा देंगे, तो आपका जीएसटी ऐड होकर आ जाएगा एंड देन आप इसको ड्रैग कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं बिफोर जीएसटी 68,000 रुपीज़ आपका बिल है, विद जीएसटी आपका यहाँ पर ये बिल है। अब मैंने यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने टैक्स निकाला था यहाँ पर, तो मैंने टैक्स को टोटल अमाउंट से माइनस किया था, तो मैं इस बारी प्लस कर दूँगी और आप एंटर करके देख सकते हैं कि आपका टोटल यहाँ पर आ चुका है। तो आप ये सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें सीख ली, मैक्रोज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कुछ फ़ॉर्मूलाज़ को भी हमने यहाँ पर लगाना सीखा, प्लस जीएसटी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो भी सीखा। तो इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी
ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी तो सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन आपको आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।